आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीमा को खुद की ही जान लेनी पड़ गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सीमा, श्वेता और उनकी माँ सुनीता की। सुनीता, जिसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे, काफी टाइम पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था। उनकी दो बेटियां थीं, श्वेता और सीमा। श्वेता बड़ी बेटी थी और सीमा छोटी बेटी। दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी आपस में नहीं था। बहुत तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन श्वेता, जो बड़ी बेटी थी, उसके लिए सुनीता की बेस्ट फ्रेंड, बचपन की दोस्त कह लो आप, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती है। और बड़ी धूमधाम से श्वेता और राघव की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम के बाद उनको एक छोटी सी बेटी होती है। उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से श्वेता की शादी हुई थी, सीमा बहुत बदली बदली सी हो गई थी। एक वो किसी से बात नहीं करती थी ज्यादा, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी, अपनी बहन से भी बात नहीं करती थी, अपने जीजा जी से भी बात नहीं करती थी, अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं करती थी और खुद की दुनिया में बिजी रहने लग गई। 4-5 साल निकल जाते हैं और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। उसकी माँ धीरे धीरे, मतलब वो बूढ़ी होती जा रही थी। वो भी परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है मेरी बेटी को, जो पहले जैसा हमारे बीच ये हंसती खेलती नहीं है, बात नहीं करती है। सीमा, जो अंदर ही अंदर चुप थी, किसी से कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी। और ये जो प्लानिंग थी, ये कुछ और नहीं बल्कि अपनी ही बहन के पति के साथ शादी करने की प्लानिंग थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पे वो जा रही है, वो रास्ता बहुत खतरनाक था और ये उसके लिए जानलेवा साबित होगा। तो सीमा कहीं से पता करती है किसी अघोरी के बारे में, और वह पता करके जुगाड़ लगा के उनके पास पहुंचती है। और वह बोलती है कि मुझे जिन्न को अपने वश में करना है, मुझे जिन्न को प्रसन्न करना है, उसकी तपस्या करनी है, साधना करनी है, आप मुझे वो करवाइए। तो वो जो अघोरी था, जो तांत्रिक था, वो सीमा को समझाता है कि देखो बेटा, ये जो तुम कह रही हो, ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। एक बार अगर तुम इसके लपेटे में आ गई तो तुम्हारी एक ख्वाहिश के बदले तुमसे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कराएगा। लेकिन सीमा, जिसके ऊपर प्यार का भूत सवार था, उसे सिर्फ राघव चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो मानने को तैयार ही नहीं थी, कुछ भी किसी की बात मतलब सुनने को तैयार नहीं थी। वो पीछे पड़ जाती है, वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी उस तांत्रिक को। लेकिन उसकी जो शर्त थी वो ये थी कि मुझे बस किसी भी तरीके से जिन को खुश करना है। तो अब जब वो पीछे पड़ी गई थी तो सगोरी ने भी उसकी हाँ में हाँ कर दी और उसको बोल दिया कि ठीक है, कल से रात 12 बजे शमशान घाट में आ जाना। ये जो मतलब साधना होती है या जो भी कह लो पूजा होती है, ये शमशान की चिता पर की जाती है उस अघोरी के अकॉर्डिंग। तो सीमा डेली 40 दिनों तक रात को 12 बजे घर से निकलती और 3 बजे घर लौटती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब कंटिन्यू 40 दिन वो गई। जब भी वो वापस आती तो काला स्कार्फ अपने मुंह पर लगाकर आती ताकि कोई उसे देख नहीं ले, पहचान नहीं ले, या उसकी माँ को, बहन को, किसी को कुछ पता ना चल जाए। 40 दिन पूरे हो गए। आज भी वो जैसे ही अपनी तपस्या पूजा करके चुकी तो उसने पूछा कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो गौरी ने कहा कि तुम मन में सोचना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इतना कह के गौरी वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसको बोला कि देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे जिद करने पर तुम्हें ये साधना करवा तो दी है, लेकिन इसका जो भी परिणाम है उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने कहा नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल गया, बस। अब वो घर आ जाती है, घर आके लेटती है तो अचानक से उसको एहसास होता है कि कमरे में अकेलापन महसूस नहीं होता। जैसे अगर हम अकेले कमरे में होते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम अकेले हैं, लेकिन जब हमारे घर में या रूम में कोई और होता है तो हमें उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। तो ऐसा ही सीमा के साथ में हुआ। उसको लगा कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन उसे पता था, इसीलिए वो डरी नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में उसने अपनी विंडो जो थी उसको बंद किया हुआ था। थोड़ी देर में उसकी नज़र पड़ती है कि विंडो ओपन है, तो वह उठती है और विंडो वापस लगा देती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके कानों पे हल्की सी हवा, ऐसे मतलब जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इस तरह की कि उसके कान के पास से एक ठंडी सी हवा गुजरती है। लेकिन वो ये सारी चीजें जानती थी कि ये क्यों हो रहा है, तो इसीलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करती और वह सो जाती है। दूसरे दिन उनके घर पे फोन आता है। सीमा फोन उठाती है और एकदम से फोन उसके हाथ से गिर जाता है। इतने में उसकी माँ भी वहां आ जाती है, सुनीता। तो बोलती है किसका फोन है, क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं बोलती, एकदम मतलब शांत होके एकदम उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और एकदम ऐसे सुन्न हो जाती है। माँ उससे पूछती है बता क्या हुआ, क्या हुआ, तू मुझे बता तो सही, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो वह बोलती है कि माँ, दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इतना सुनते ही उसकी माँ की हालत इतनी खराब हो जाती है, वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन वह सब लोग उसकी बेटी के घर पहुंचते हैं। वहाँ उसके सारे काम जो हो रहे होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी 5 साल की जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी, उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी। इतने में उसकी माँ बोलती है कि अब इसका क्या होगा, अभी तो इसकी कोई उम्र भी नहीं है, कैसे रहेगी मेरी बच्ची अकेली। तो सीमा बोलती है कि माँ आप टेंशन मत लो, हम हमारी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मौसी भी तो माँ जैसी होती है और मैं रखूंगी इसका ध्यान, मैं इसको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। तो इतने में राघव बोलता है कि देखो सीमा, तुम कभी भी त्रिशा से मिलने आ सकती हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और इतना कह के राघव वहां से चला जाता है। फिर सीमा घर आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो सगोरी के पास जाती है कि तुमने तो कहा था कि अगर है ना मैं उसको खुश कर दूंगी तो है ना वो मुझे सब कुछ देगा जो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। तो अगोरी बोलता है कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस एक इच्छा के बदले वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराएगा। अब तुम उसके जाल में फंस चुकी हो, और ना उसने तुम्हारी बहन को मार के तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी, उसने तुम्हारे और राघव के बीच का जो कांटा था वो निकाल दिया। लेकिन अब इसके आगे वो क्या चाहता है ये वो ही करे, वो जो चाहता है वो ही करेगा। अब वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो अब तुम जानो और तुम देख लेना, अब मेरे पास दोबारा तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अगोरी उसे इतना कह देता है और सीमा वहां से आ जाती है। उसी रात को सीमा जब सोती है तो उसको अपने ऊपर भारीपन महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, कोई उसके ऊपर लेट गया, कोई बैठा है, मतलब इस तरीके की अजीब अजीब सी उसको एहसास होने लगती है। कभी उसका दम घुटने लगता है, कभी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एकदम से वो उठती है, खिड़की खोल देती है, लेकिन मतलब उसको बिल्कुल भी मतलब घबराहट हुए जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रात सुबह वो सो के उठती है, रात भर वो ऐसे ही परेशान रहती है। सुबह उठती है तो उसके शरीर पे जगह जगह मतलब कहीं पे खून निकला हुआ था, कहीं पे नाखून के निशान थे। उसकी माँ पूछती है कि सीमा ये तुझे क्या हुआ, इस तरीके से ये तेरी क्या हालत हो रखी है, रात में ऐसा क्या हुआ कि तेरी पूरे शरीर पर है ना मारने और पीटने के निशान है। तो सीमा कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में जाके सो जाती है। दूसरे दिन भी सेम उसके साथ ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसा होता है। ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। राघव जो था उसने शादी नहीं करी, ना सीमा से ना किसी और से। राघव अकेला अपनी बेटी के साथ खुश था। और सुनीता, जिसकी बेटी बड़ी बेटी जा चुकी थी और छोटी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, बहुत ज्यादा वीक थी और मरने जैसी कंडीशन में आ रही थी, वो धीरे धीरे टेंशन में सुनीता जो थी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी अपनी बेटियों के बारे में सोच सोच के, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था।
एक दिन सुनीता जब सीमा का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सीमा ने पंखे पे लटक के फांसी लगा ली, और ये देख के बिल्कुल टूट जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था, सिर्फ उसकी दो बेटियां थी, एक बेटी जो पहले ही जा चुकी थी और दूसरी बेटी जिसने खुदकुशी कर ली। तो सुनीता जो थी उसे आज तक नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन है ना, सीमा ने खुद के एक छोटे से स्वार्थ के चक्कर में अपनी बहन का परिवार खत्म कर दिया, अपनी माँ को तोड़ के रख दिया, खुद की जिंदगी खत्म कर ली। और उसने सोचा कि शायद वो मरने के बाद इससे आजाद हो जाएगी, ये जो उसने गलती करी है, जिस जिन से उसने है मतलब तपस्या की थी, जिस जिन के लिए, वो उसके चंगुल से आजाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करता। वो आज तक भटक रही है और उसी जिन के चंगुल में है, और आज तक वो मतलब है ना, मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं हुई। मतलब ये आप कह सकते हो कि उसकी आत्मा यही भटक रही है। तो कभी भी हम जब ऐसा कोई डिसीजन हम लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है, किसी और का नहीं होता। सीमा ने जो गलती करी वो आप लोगों ने करे, इसीलिए मैंने आपको ये कहानी बताई है। और आपकी क्या राय इस वीडियो को लेके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपका कोई जानने वाला हो या किसी की कोई स्टोरी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।